नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम बात करने जा रहे हैं खास तौर पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने लगाई है हैट्रिक। वो लगातार तीसरी बार पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं। समाजवादी पार्टी का अधिवेशन चल रहा है और उसमें अखिलेश यादव की आज एक बार फिर से ताजपोशी हुई है। बतौर पार्टी अध्यक्ष लगातार 3 बार अखिलेश यादव चुने जा चुके हैं। उसके बाद उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अगर पूरे संबोधन को अखिलेश यादव के आप उठा करके देखें और सुने तो उसमें रणनीतिकार मान रहे हैं कि एक चीज की जो कमी खली वो थी कि कार्यकर्ताओं को जब आप बतौर अध्यक्ष संबोधित कर रहे होते हैं तो पार्टी का आगे का विजन क्या है, आगे की रणनीति क्या होगी, उनके मनोबल को कैसे बढ़ाना है, इस पर शायद थोड़ा और ज्यादा उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अपने पूरे भाषण में लगातार अखिलेश यादव भाजपा और बस केवल भाजपा का जिक्र करते नजर आए। लगातार बीजेपी पर प्रहार करते नजर आए और एक बार फिर से बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी मशीनरी का उसने बेजा इस्तेमाल किया है और उसी कारण सपा चुनाव हारी है। तो अपने पूरे भाषण के दौरान अखिलेश यादव केवल और केवल बीजेपी पर दोषारोपण करते हुए नजर आए। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने मंच से कहा कि आने वाले 5 साल बहुत अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि वो कोशिश करेंगे कि इन 5 सालों में सपा को वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाए। लेकिन चुनौतियां और संघर्ष बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि बीते 4 चुनाव को आप उठाकर देखें, उसमें यूपी के विधानसभा चुनाव भी हैं, उसमें लोकसभा के चुनाव भी है। बीते 4 चुनावों से लगातार सपा को हार का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग तरह के प्रयोग पार्टी कर चुकी है। उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, उसने बसपा के साथ गठबंधन किया, फिर उसने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कहा कि हम किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आज वो गठबंधन दल भी बिखर गया। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात की खबरें आ रही हैं। तो अब सवाल यह है कि अगले 5 साल में समाजवादी पार्टी को अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है, उसके लिए ठोस रणनीति की जरूरत होगी। उसमें बहुत से लोगों के साथ की आवश्यकता होगी। पिछले जब इतने प्रयोग फेल हो गए, लगातार पार्टी चुनाव हारती आ रही है, तो अब आने वाले भविष्य के लिए ठोस रणनीति क्या है, इस पर कुछ स्पष्ट कहते हुए अखिलेश यादव नजर नहीं आए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज उन्होंने मंच से कही। वो बात थी कि बीजेपी को निशाने पर लेते लेते अखिलेश यादव ने कहा कि हम चुनाव इसलिए हारे क्योंकि हमारे मुस्लिम यादव भाई, मतलब MY वोट बैंक जो सपा का कहा जाता है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कि मुस्लिम यादव वोटर्स को काट दिया, लिस्ट से बाहर कर दिया चुनाव आयोग ने। 20,000 वोटर्स को लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर कर दिया गया। मुस्लिम यादव वोट बैंक, जो कि सपा का कहा जाता है कि परंपरागत वोट बैंक है, वो इस समीकरण को साध कर बनाकर चलती है, इस पर चुनाव लड़ती आई है। तो भाजपा सरकार पर यह आरोप लगाया कि मुस्लिम यादव 20,000 वोटर्स हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से काट दिए गए हमारे, इसीलिए हम चुनाव हारे। अब देखिए, इसमें विरोधाभास भी उभर करके सामने आता है। एक तरफ तो जब चुनाव के हार की समीक्षा होती है तो सपा की तरफ से कहा जाता है, और आज भी कहा जाता है, कि ईवीएम में गड़बड़ थी, बेईमानी करके जीती है भाजपा, भ्रष्टाचार करके जीती है भाजपा। एक नया मूवमेंट विपक्षी पार्टियों की तरफ से चलाया जाता है और सपा भी उसका समर्थन करती है कि बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए और उसके बाद देखिए असल नतीजे तब आते हैं। तो जब हार का ठीकरा आप ईवीएम पर फोड़ चुके हैं, तो अब भाषण में यह कहना क्योंकि हमारे वोटर्स को लिस्ट से बाहर कर दिया गया इसलिए हम हारे, अब दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है। या तो फिर आप ये कह दीजिए ईवीएम ठीक है, या फिर आप इस थ्योरी को लेकर चलिए कि हमारे वोटर्स लिस्ट से बाहर हो गए। तो विरोध के दोनों तरीकों में से कोई एक ही सही माना जा सकता है। लेकिन आने वाले 5 साल के लिहाज से अब देखें कि सपा को यदि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है, बीते 4 चुनाव आप हार चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल एक बार फिर से अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर भी सब एकमत नहीं है। नरेश उत्तम पटेल, उन पर कई तरह के गंभीर आरोप जो हैं वो पार्टी के अंदरूनी नेता भी लगा रहे हैं। कुछ और ऐसे दल जो गठबंधन में थे सपा के साथ अब अलग हो गए हैं, वो मुखर होकर कह रहे हैं कि वो तो अपना ही बूथ नहीं बचा पाए। पिछले 4 चुनाव उनकी अध्यक्षता में लड़े गए, सपा हारती चली आ रही है। उनको बीजेपी पर वॉकओवर देने का आरोप वाराणसी में लगाया गया। तो बहुत तरह के उस फैसले को लेकर कि एक बार फिर से नरेश उत्तम पटेल को अध्यक्ष बनाया जाए, पार्टी के अंदर खाने ही सब लोग एकजुट नजर नहीं आ रहे। अखिलेश यादव तीसरी बार पार्टी अध्यक्ष बने हैं। बीते 4 चुनाव सपा हार चुकी है और आने वाले 5 सालों में लक्ष्य रखा जा रहा है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना। तो उसके लिए अब देखना यह होगा कि रणनीति क्या है, क्या कोई ठोस रणनीति या विजन है पार्टी को आगे ले जाने का।
इसी पर इस वक्त बहस जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो लगातार कह रहा है कि बेशक चुनाव हम हार रहे हैं लेकिन हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है। आप ये भी देखिए कि बीजेपी को वोट ना देने वालों की संख्या, मतलब परसेंटेज के लिहाज से वो अधिक है। वो बेशक सरकार में है लेकिन ऐसी भी बड़ी तादाद है जिसने कि बीजेपी को वोट नहीं दिया है, तो हम उन पर भी काम करेंगे। लेकिन कोई ठोस रणनीति बनानी होगी, गठबंधन तैयार करना होगा, क्योंकि अकेली सपा आने वाले 5 सालों में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाए, सीधे तौर पर बीजेपी को टक्कर दे सके या उसको हराने की स्थिति में पैदा हो, तो क्या कोई ऐसा मजबूत मोर्चा विपक्षी पार्टियों का एक बार फिर से बनाने की कोशिश होगी तो उसके साथी कौन कौन होंगे या हो सकते हैं। बार बार कहा जाता है कि समान विचारधारा वाले दल जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, सेक्युलर पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पर आएंगी, लेकिन पूर्व में तो सारे प्रयोग आपने किए, उन प्रयोगों से आपको सफलता नहीं मिली। तो अब देखना होगा कि अखिलेश यादव का ये जो दावा है कि आने वाले 5 साल में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने की कोशिश करेंगे, गठबंधन करेंगे तो किसके साथ करेंगे, क्या बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कोई नया समीकरण बनेगा या यूपी की राजनीति में कोई नया मोर्चा बन करके तैयार होगा, वो उसके एक्टिव हो जाने से किसको इसका फायदा मिलेगा या किसको इसका नुकसान मिलेगा। आज रात महाबहस में हम इसी पर करेंगे चर्चा।